नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेल हब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर और ये मेरे साथी भाई लोग। और काफ़ी टाइम हो गया था कोई जर्नी व्लॉग किए हुए, तो सोचा एक ट्रेन जर्नी हो जाए। संडे था, छुट्टी थी, इसी बहाने हम लोग लखनऊ भी आए और यहाँ से एक छोटा सा व्लॉग, जर्नी व्लॉग ऐशबाग से सीतापुर जंक्शन तक आपको देखने को मिलेगा। कौन सी ट्रेन नंबर 12107 12107 LTT सीतापुर सुपरफास्ट, जो कि वीक में 3 दिन चलती है। और अगर वहाँ से बात करें LTT से, तो ये ट्रेन सैटरडे, मंडे और वेडनेसडे को चलती है, और जो यहाँ पे संडे, ट्यूसडे, थर्सडे को आती है। और यहीं से शाम 5 बजे तक सीतापुर पहुँचती है और वापसी रात 8 साढ़े 8 बजे के आसपास इसे सीतापुर से करती है सेम डे। तो अभी कुछ ही देर में हम लोग ऐशबाग पहुँचे हुए हैं। एक ज़माने में ये जो ऐशबाग है बहुत बड़ा मीटर गेज का हब हुआ करता था। यहाँ पे YDM 4 लाइन से खड़े होते थे, छोटी लाइन की ट्रेनें खड़ी होती थी। नैनीताल एक्सप्रेस आपको याद हो तो नैनीताल एक्सप्रेस भी यहाँ से बन के चलती थी। सेंचुरी एक्सप्रेस यहाँ से बन के चलती थी। और नैनीताल एक्सप्रेस के बारे में तो ये तो काफ़ी बखूबी तरीके से जानते होंगे। क्यों, नैनीताल एक्सप्रेस की याद आ गई आज? सेंचुरी नहीं, ये तो भाई ये तो अभी पैदा हुए हैं। तो गाड़ी देखें आप, ब्लॉक हटे यानी कि मानव नगर से लगभग ऐशबाग आ ही गई। और अपने स्पर्श भाई भी आ रहे हैं उसमें। S5 उनका कोच है, टिकट हमने ले लिया है और चलते हैं जल्दी से ट्रेन आ जाए, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इन भाई ने हम लोगों के साथ 4 बाग से पैदल ऐशबाग तक दौड़ा दिया। भाई बस 2 मिनट का रास्ता है, पैदल ही निकल लो। और इनके चक्कर में हमने ऑटो नहीं किया। मेरे को भी पता था 2 मिनट का रास्ता है, मेरे को नहीं पता। 2 मिनट के चक्कर में बस भाई गलियां नाप दी इस बंदे ने। वो सामने आ गया। जो रास्ता ऑटो से 2 मिनट का था, वो इन भाई ने आधा घंटा 1 घंटे में लगा दिया भाई। तो ये चीज़ है। चलिए, जैसे ट्रेन आती है आपको दिखाते हैं ट्रेन का व्यू। और इसमें यात्रा तो मैंने करी हुई है। ये हरियाली, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे लगते हैं किसी स्टेशन पर अगर हूँ। और ये सामने आ गई अपनी LTT सुपरफास्ट, वैप 7 लगा हुआ है। अरुण भाई से शर्त लगी है कि कौन से शेड का लोकोमोटिव लगा होगा। इन्होंने बोला था कानपुर शेड का, मैंने बोला था कल्याण शेड का, और कल्याण शेड का ही वैप 7 देखिए लगा है। ये देखिए KYN कल्याण। अरुण भाई देखा, कल्याण गाड़ी देखिए पूरी पैक आती है यहाँ तक, और ये यहीं पे खाली हो जाएगी। ऐसे बाद में अब यहाँ से आगे खाली ही जाएगी। S5 में अपने स्पर्श भाई आओ चले। S1 है ये तो, S5 48 नंबर। भाई ने कहा था थम्स अप पिलाएंगे, देखते हैं कि गर्मी बहुत है। भैया पता नहीं, हम बहुत पहली बार ये पूरी ट्रेन लगभग यहीं पे खाली हो गई। आगे है उधर साइड लगा। स्पर्श भाई झांसी से आ रहे हैं इतनी गर्मी में। जी। इस गाड़ी तो खैर बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। काफी हाल खराब है झांसी। गाड़ी तो क्लीनिंग नहीं हो रही ट्रेन के अंदर, क्लीनिंग नहीं हो रही है। क्लीनिंग होनी चाहिए। मुंबई की गाड़ियों में एक्सपेक्ट करिए कि क्लीनिंग हर कोई पुष्पक नहीं बन सकता है। पुष्पक की भी हालत बहुत खराब है। अब भाई इसकी जब से वो भाई ने कहा था कि अगर ऐशबाग में मैं मिलूंगा तो तुम कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे। नहीं बोला था। गाड़ी की हालत आप देख लें तो साफ सफाई के मामले में तो खैर गाड़ी स्लीपर का हाल है, आपको दिखा रहे हैं। इधर से देखें, कर्व पे बिल्कुल गाड़ी खड़ी होती है। यहाँ पे पानी वानी यहाँ पे भरा जा रहा है। भाई ये देखिए स्लीपर की हालत, छत देखिए आप एक बार कितनी साफ है। हालांकि ये लिवरी तो मैंने स्लीपर में पहली बार देखी है, ये अच्छी भी लग रही है। और लेकिन ये छत की हालत आप देखिए, छत की। इधर से कोई तो गाड़ी है शायद चित्रकूट की, जिसके रेक शेयरिंग होती है, बरौनी, लखनऊ बरौनी से शेयर की ना। हाँ, वो निकल लिया देखिए। और ऐशबाग इंटरसिटी तो निकल गई। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेके आए ये भाई, गर्मियों में गरम गरम।
पैसे उन्होंने दिए, लाए हैं गरम गरम। क्या स्वाद है? भाई ठंडी जैसा मौसम वैसी कोल्ड ड्रिंक। ठंडी नहीं, रेलवे को ध्यान देना चाहिए, स्टेशनों पे ठंडी भाई गाड़ी की वैसे ही ये जो गंदगी फैली है इस पर तो मेन रोल मैं पब्लिक का मानता हूँ कि पब्लिक को भी ये ऐसे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। वो देखिए, पहुंचा गया। वो देखिए पान पुड़िया खा के कहाँ फंसाया गया है, ये देखिए। तो ये तो खैर यूपी 78 गए। दोस्तों डिपार्चर सिग्नल हो गया अपना, हॉन्क भी हो गया है यहाँ पे गाड़ी का, सिग्नल हो गया। और अब अरुण भाई हैं तो यहाँ से जा रहे हैं घर अपने कानपुर, हम अपने घर। आओ तुम चलो भैया, तुम तो साथ में चल रहे हो लखीमपुर, आओ डिपार्चर हो गया। ठीक भाई, मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट जर्नी में। यहाँ पे देखें आप WDP4 इज्जत नगर शेड का साथ, इसकी भी हमिंग साउंड जो होती है वो बहुत अलग होती है। और WDG4D खड़ा है। तो ये जो ट्रेन है ये पहले लखनऊ तक ही आती थी और CR सेंट्रल रेलवेज़ की ये ट्रेन है, और उसके बाद समय को देखते हुए इसका एक्सटेंशन अब सीतापुर तक कर दिया गया है, जिस वजह से ये ऐशबाग से ही लखनऊ को बाईपास करते हुए अब निकल जाती है। और हम लोग ऐशबाग से निकल चुके हैं, इस पेट्रोलियम वैगन के आगे ऐशबाग। लखनऊ सिटी को भी हमारी ट्रेन स्किप कर रही है। गाड़ी की स्पीड स्लो की है, रुक ना जाए यहाँ पे। लग रहा है तो हवा देख के गाड़ी कहीं रुक जाएगी। इधर से दिखाते हैं आपको स्टेशन।
स्टेशन पे सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देखिए ज़ोरों से फ्लोरिंग वर्क चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा शानदार कर्व है यहाँ पे, देखिए कर्व पे जो स्टेशन बने होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से घूम के ट्रेन रुकती है। देखिए क्या ज़बरदस्त कर्व है यहाँ पे। मिल गया प्रोसीड सिग्नल, येलो मिला है तो कॉशन में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेके गोमती पुल को पार करेंगे, गोमती नदी को। लेकिन जो डालीगंज का होम सिग्नल है वो यहाँ पे रेड हुआ है, अब देखिए, ये देखिए डालीगंज का जो होम सिग्नल है यहाँ पे रेड दिख रहा है। क्या लगता है गाड़ी रुक जाएगी पूरी या होम सिग्नल मिल जाएगा? रुक गई भैया। ये देखिए खूबसूरत सा लखनऊ शहर। इस रूट से जब भी निकलो तो छोटी लाइन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और ये गोमती नदी को हम लोग पार कर रहे हैं। हम लोग स्किप करने वाले हैं डालीगंज जंक्शन को। स्किपिंग डालीगंज जंक्शन। बाकी दोस्तों डालीगंज को जंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक लाइन गोमती नगर होते हुए, बादशाह नगर, गोमती नगर होते हुए आगे गोरखपुर की तरफ निकल जाती है और हम लोग सीतापुर वाली लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, सीतापुर लखीमपुर वाली लाइन की तरफ। ये जो राइट साइड आप ट्रैक जाता हुआ देख रहा है, ये निकल जाता है गोमती नगर होते हुए गोरखपुर की तरफ। यही लाइन आगे गोरखपुर चली जाती है गोंडा की तरफ और हम लोग सीतापुर वाली लाइन की तरफ बढ़ते हुए। ये एक सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन रूट है, वो डबल इलेक्ट्रिक लाइन रूट है। अब हमारा स्टॉप होगा सीधा मुहिबुल्लापुर।
बाकी दोस्तों अभी हम लोग मोहब्बतपुर पहुँच रहे हैं। गाड़ी की हालत तो आप देख ही सकते हैं। अरे यहाँ तो सामान लगा रखा है। यहाँ से लगता है भीड़ चढ़ेगी। यहाँ से भी अच्छी खासी भीड़ चढ़ी है ट्रेन में। ये भी जवानी छोटी लाइन के लिए बहुत ज़्यादा पैक रहता था ये स्टेशन। मुझे याद है शाम की जो पैसेंजर ट्रेन होती थी उनकी क्रॉसिंग होती थी यहाँ पे। कि ये रहा अपना कंपार्टमेंट। भाई अच्छी खासी भीड़ चढ़ी है मोहब्बतपुर से। हाँ, मोहब्बतपुर में जो है, मोहब्बतपुर जाने वालों की भीड़ ज़्यादा है। ठीक है, अच्छी बात है। देखो कोई हाइट दिख रही है। बाकी यहाँ के अगर टाइम की बात करें तो वहाँ से जो ऐशबाग से तो गाड़ी ऑन टाइम छूटी थी। 3:56 से 3:58 का यहाँ टाइम है। 3:57 हो गया, ऑन टाइम है गाड़ी। और ठीक है, गाड़ी पंचुअलिटी के मामले में ठीक है, प्रायोरिटी भी इसको दी जाती है। बस साफ़ सफाई और मेंटेनेंस में थोड़ी गाड़ी की कमी है। और पेट भरा हुआ है, नहीं तो इस गाड़ी का खाना भी ट्राई करते हैं, आपको रिव्यू करके बताते। तो निकल चुके हैं मोहब्बतपुर से भी। स्लीपर से दोस्तों एक फ़ायदा होता है कि आप खिड़की पिछली सीट पर बैठ के शूट कर सकते हैं। बाहर गर्मी बहुत है, लखनऊ में भी आज पूरा दिन घूमे तो खड़े रह पाने की जो हिम्मत है वो डाउन हो गई। स्किपिंग पक्षी का तालाब। अच्छा, सही बताओ, बोल रहा है भाई तो क्या कर रहा है? कहाँ ऐसे मोहब्बतपुर की होता है? देखिए नॉन स्टॉप हमारी गाड़ी 110 पे खींच रही है। और अभी हम लोग कुछ ही देर में अटरिया स्किप करने वाले हैं। थैंक यू स्पर्श भाई। भाई तो झांसी से आ रहे हैं कितनी गर्मी में। बहुत बढ़िया। क्या हाल है गाड़ी का? गाड़ी का हाल क्लीनिंग के मामले मैंने पहले ही बोला बहुत ख़राब है। बाकी प्रायोरिटी बहुत अच्छी है। प्रायोरिटी में तो गाड़ी ठीक है, अरे जो साफ़ सफाई और कोच मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, पर थोड़ा बहुत तो यात्रियों का भी रोल है। रोल बिल्कुल है, देखो ना, थोड़ा बहुत तो यात्रियों का भी। वो देखिए, ये देखिए क्या किया हुआ है। और ये लिवरी ये जो लगी हुई है सीटों पे, ये हमने पहली बार देखी है। मुझे मज़ा नहीं आया देख के। हाँ, क्योंकि ये देखिए जल्दी कलर इसका उतर गया। इसके ये कंपैरिजन आप देख लीजिए, ब्लू जो है बेस्ट है, ये बेस्ट है। ये स्लीपर की शान है, आईसीएफ ब्लू और ब्लू सीट्स। स्लीपर का ये तो हरी क्लास की है। हाँ, फर्स्ट एसी को छोड़ के सेकंड में जाओगे, थर्ड में जाओगे। भाई कैसी लगी ट्रेन? ये तो हजूर साहब यात्रा में गए थे तब हम लोगों ने ये ट्रेन बुक करी थी, याद करो। 50 लोग गए थे पूरे ट्रिप में, मज़ा आ गया था खैर उसमें भी। बाकी दोस्तों अटरिया हम लोग पहुंच रहे हैं और अटरिया में हमें सिग्नल नहीं मिला हुआ है। येलो सिग्नल से अभी रेड हुआ है।
इसका मतलब अगला सिग्नल हमें रेड देखने को मिलेगा। शायद है कि जो पैसेंजर है मैलानी ढालीगंज 55083 वो नहीं आई होगी, उसके बाद क्रॉसिंग होगी यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे शायद इसको रोकें, देखना होगा। यहाँ सिग्नल तो रेड है, उसका मतलब यहाँ हम लोग रुकेंगे, वेट कर। फ्लैट 110 स्किप का मज़ा ख़राब हो गया। खैर कोई ना, अभी आगे और स्टेशन है वो स्किप लेंगे। दे दिया, ग्रीन दे दिया, यानी कि यहाँ पे भी उसका क्रॉस नहीं होगा। भाई जब ग्रीन देना ही था तो पहले से ग्रीन दे देते, थोड़ा स्पीड एक्शन हो जाता। तो कई स्टेशंस पे मैंने देखा है एंड टाइम पे बिल्कुल ग्रीन देते हैं। जब भाई आगे कोई गाड़ी नहीं है, क्रॉसिंग नहीं है, हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन है, तो आपको पहले से ग्रीन देना चाहिए, रास्ता क्लियर रखना चाहिए। आपको ये चीज़ कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे देखिए बहुत सारी गाड़ी स्क्रैप होने के लिए यहाँ पे आई है, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ भी हैं कुछ। तो बहुत शॉप है यहाँ पे शायद, ये देखिए यानी कि यहाँ भी इस ट्रेन पे क्रॉस नहीं होगा। देखते हैं पैसेंजर कहाँ पहुँचे। साथियों 55-083 इस पैसेंजर की मैं बात कर रहा था, इसका हम लोग वेट कर रहे थे अटरिया में क्रॉसिंग का। ये ऑलरेडी महिबुल्लापुर पहुंच गई, शायद बक्सी का तालाब ये खड़ी होगी, क्योंकि हम लोग इस साइड से स्टेशन स्किप ले रहे थे और ये जो ट्रेन है ये उस साइड शायद खड़ी होगी, तो इस वजह से ये ट्रेन मिस हो गई। महिबुल्लापुर ये ट्रेन पहुँच गई है। और हम लोग अगर बात करें तो हम लोग अभी अटरिया स्किप किए हैं। अटरिया, मानवा, फिर सिधौली हम लोग पहुँचेंगे 4:30 बजे, 2 मिनट का वहाँ भी स्टॉप है। गाड़ी बढ़िया, गाड़ी भाग तो अच्छी रही है। क्योंकि मानवा हॉल्ट हम लोग स्किप कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, इसके बोलना पड़ता है। भीड़ है यहाँ भी अच्छी खासी ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। तो दोस्तों लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा कवर करके हम लोग इस समय आ चुके हैं सिधौली। और ट्रेन की बात करें तो 1457 किलोमीटर का सफ़र इस ट्रेन ने तय किया। हमने तो 50 किलोमीटर का ही किया है ऐशबाग से, क्योंकि अगर हम लोग आ रहे हैं। और डॉट ऑन टाइम 4:30 यहाँ आने का टाइम है, 4:30 का, और डॉट ऑन टाइम हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और बाकी बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ भी उतरी है। सिधौली सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बाकी दोस्तों 2 मिनट में ही हम लोग यहाँ से सिधौली से भी निकल चुके हैं। छोटी लाइन के समय में सिधौली के समोसे काफ़ी मशहूर हुआ करते थे, अब तो समोसे मिलते हैं भी बंद हो गए हैं जब से गज कन्वर्जन हुआ है। गाड़ी लूप से मेन लाइन में आ रही है। अब जो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, नहीं तो 3 साढ़े 3 बजे तो बहुत गर्मी थी। ये रोड जो है बिस्मा की तरफ निकल जाती है। अब हमला
अब अगला जो हमारा स्टॉप है वो सीधा फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल स्टॉप होगा, वो होगा सीतापुर जंक्शन। तो 5 सवा 5 वहाँ पहुँचने का टाइम है, 4:30 यहाँ से डिपार्चर हो चुका है और आधा ही घंटा यहाँ से लगता है। सीतापुर का 30 या 33 किलोमीटर ही है। रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाकी दोस्तों ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको ये खाली जगह दिखाई दे रही है, ये मीटर गेज के ट्रैक्स यहाँ पे हुआ करते थे। यहाँ पे मीटर गेज ट्रेन का इंक्लाइन यहाँ पे पड़ा होता था। मीटर गेज ट्रेन इसी रास्ते से होकर निकलती थी और आज यहाँ पे LTT सुपरफास्ट जैसी ट्रेनें दौड़ रही हैं। खैराबाद। सिग्नल अब दिया है ग्रीन, आप देखें अब ग्रीन सिग्नल मिला है हमें। तो जो सामने से लाइन आ रही है, ये आ रही है बुड़वल से, गोंडा लाइन भी कह सकते हैं, गोरखपुर लाइन भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे कोई मैच भी चल रहा है इस मैदान में। क्रिकेट का भी अलग क्रेज़ है हमारे इंडिया में। और साथियों, हम लोग अभी पहुँच रहे हैं सीतापुर जंक्शन। इसलिए सीतापुर एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन बन सकता है क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आ रही है गोरखपुर साइड से और हम लोग लखनऊ लाइन से एंटर कर रहे हैं। एक रूट यहाँ से पीलीभीत की ओर जाता है, लखीमपुर होते हुए, मैलानी होते हुए, और सीधे जो रूट निकल जाएगा वो रोज़ा शाहजहाँपुर होते हुए फिर आगे मुरादाबाद सहारनपुर की तरफ निकल जाता है। दिल्ली लाइन भी हम कह सकते हैं उसको। और गोरखपुर से जो गाड़ियाँ दिल्ली जाती हैं उनके लिए शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है वाया सीतापुर होते हुए। इस वजह से सीतापुर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। बाकी यहाँ तक आते आते बादल जो हैं वो आ चुके हैं और
वहाँ पे अगर आप देखें तो लखनऊ जाने वाली जो पैसेंजर है, गोमती नगर जाने वाली पैसेंजर, वो रेडी खड़ी है। 5 बजे मेरे हिसाब से उसका छूटने का टाइम है, सीतापुर से, सीतापुर गोमती नगर पैसेंजर। और हम लोग सीतापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एंटर हो रहे हैं। बहुत पुराना ऐतिहासिक स्टेशन है सीतापुर। मीटर गेज की ट्रेन्स का यहाँ पे काफ़ी दबदबा रहा है। और यहाँ पे हम लोग लूप लाइन पे जाते हुए ट्रैक पे कोई वर्क भी चल रहा है मेरे हिसाब से। देखिए गोमती नगर की ओर जाने वाली पैसेंजर यहाँ पे रेडी खड़ी है। जिस दिन एलटीटी का टर्न नहीं होता जिसमें हम लोग आए हैं, तो उस दिन ये टाइम से छूट जाती है। और यहाँ पे जो हमारे इंडियन रेलवेज़ के मेहनती मज़दूर हैं वो यहाँ पे कार्य करते हुए, इनको भी हमारा सल्यूट है। कितनी भरी गर्मी में वो किस तरीके से इंडियन रेलवेज़ को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे किसी ट्रेन की शंटिंग भी चल रही है, शायद मैलानी पैसेंजर की शंटिंग चल रही है यहाँ पे, वो आ चुकी होती है और रिवर्स होके 6:35 पर वापस जाएगी मैलानी की तरफ। उसी में हम लोग भी जाने वाले हैं अपने लखीमपुर की तरफ। और पाइपलाइन का भी वर्क यहाँ पे चल रहा है। और ये भीड़ आप देखें, क्योंकि ये ट्रेन 5, सवा 5 आती है सीतापुर और 8:40 पर ये वापस होती है, तो भीड़ अभी से ही इस ट्रेन में होने लगती है। जाने वालों की, मुंबई जाने वालों की, कानपुर झांसी साइड जाने वालों की भीड़ अभी से ही लोग जनरल में किसी तरीके से घुसने लगते हैं। गाड़ी का जनरल देखिए आप, अभी से ही कितना पैक हो गया, जबकि गाड़ी खुलने में अभी 3-4 घंटे पड़े हैं। 8:40, 5 बजे तक ये ट्रेन आ गई है और 8:40 पर ये ट्रेन खुलेगी। जनरल देखिए आप, अभी से ही पैक हो गई। तो यदि आप इस ट्रेन से जनरल में यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप भूल जाइए, क्योंकि ओरिजिनेशन से ही ये ट्रेन काफ़ी पैक होकर चलती है। बाकी सीतापुर जंक्शन हम लोग आ चुके हैं। बाकी दोस्तों ये देखिए हमारी पैसेंजर ट्रेन का यहाँ पे लोको रिवर्सल हो रहा है, क्योंकि ये लगभग 4:45 के आसपास दोपहर 2:05 में चलती है मैलानी से 55:81 के रूप में। और सीतापुर तक आती है वही 4:45 के आसपास। फिर लोको रिवर्स होकर के यही ट्रेन 6:35 पर खुलती है और वही लगभग रात 9, साढ़े 9 तक ये ट्रेन वापस मैलानी भी आपको पहुंचा देती है। अभी तो 5:23 हुआ है, अभी तो लगभग 1 घंटा 10 मिनट है हमारे पास। बाकी सामने पता नहीं शाहजहाँपुर पैसेंजर या बालामऊ पैसेंजर खड़ी है। इसका रेक कंपोजिशन आप देखें, पहले तो देखिए शुरू में G9 लगा हुआ है, रिया भाई अपने वैग 9। उसके बाद देखें 2 जनरल के कोच हैं और ये देखिए बीच में SLR गार्ड कोच जो होता है। पहले देखिए 1, 2, 3 जनरल कोच, ये SLR और फिर लास्ट में फिर 3 जनरल कोच, बीच में आ गई है पेट्रोल। ये ऐसा रेक कंपोजिशन आपने कहीं देखा, यानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैंने तो पहली बार देख रहा हूँ कि गार्ड साहब का कोच बीचों बीच में लगा है ट्रेन के। 3 जनरल कोच लेफ्ट साइड, 3 जनरल कोच राइट साइड, बीच में गार्ड साहब का कोच। बाकी यहाँ पे पेट्रोल वैगन आ चुकी है और हम लोग 86 किलोमीटर की यात्रा को कवर करके पहुँच चुके हैं सीतापुर। छोटा सा ये मिनी व्लॉग था ऐशबाग तो सीतापुर तक। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और ट्रेन की बात करें तो ट्रेन की साफ़ सफाई बहुत बेकार है, कोच मेंटेनेंस भी बहुत बेकार है, और लेकिन प्रायोरिटी के मामले में गाड़ी नंबर 1 है। प्रायोरिटी इसको पूरी मिलती है। पंक्चुअलिटी आपने देख ली, बिफोर टाइम गाड़ी आ चुकी है सीतापुर और रात में ये खुल भी जाती है। बाकी कोच की कंडीशंस की हालत तो आपने देख ही ली कि कितनी अच्छी है। खैर, और 1500 का सफ़र, 1500 किलोमीटर का सफ़र इस ट्रेन ने टोटल तय किया है एलटीटी से सीतापुर तक आने में, और
86 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया है ऐश बाग से, लखनऊ से यहाँ सीतापुर तक आने। बाकी आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था कोई जर्नी ब्लॉग नहीं किया था, तो मैंने सोचा लखनऊ ही चलते हैं और इस ट्रेन को लखनऊ टू सीतापुर तक करते हैं, ऐश बाग टू सीतापुर। और कभी भगवान ने चाहा एंड टू एंड भी करेंगे। और आपका सपोर्ट रहा, प्यार रहा, और धीरे धीरे हम इस प्रगति पे आगे बढ़ेंगे और आपको एक प्रीमियम से प्रीमियम ट्रेन की भगवान ने चाहा तो ज़रूर आपको हमारे ही चैनल पर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसी तरीके से अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।